नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। मई से लेकर आज सितंबर तक चाइना ने कई बार इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश की। पिछले महीने अगस्त की अगर हम बात करें तो 29 और 30 अगस्त की इंटरवेनिंग नाइट में चाइना ट्रूप्स ने इंडियन साइड के पेंगोंग लेक के साउथर्न पार्ट पर अपना अवैध कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी के मुश्तैद जवानों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद इस महीने सितंबर के महीने में 7 तारीख को एक बार फिर से चाइनीज ट्रूप्स ने हवा में गोलीबारी की। और इन सब को देखते हुए दोनों देशों के, चाइना और इंडिया के दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने रशिया के मॉस्को में एक मीटिंग की, बातचीत की। और उस बातचीत में जो बड़ी खबर सामने आई वो ये थी कि दोनों देशों का ये कहना है कि जो भी हमारा स्टेटस को एज पर एग्रीमेंट इस विवाद से पहले थे उसको कंटिन्यू किया जाए। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए हम चलते हैं हमारे लद्दाख के कॉरेस्पोंडेंट जगमीत के पास और जानते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि LAC पर जो तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच में, तो इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं ले के BJP के अध्यक्ष श्री नवांग समस्तन जी से। तो जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, सभी जानते हैं कि कभी महीनों से जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे विस्तारवादी जो हमारा चीन है, वो कहीं महीनों से हमारे ईस्टर्न लद्दाख पे ज़मीनों को लेकर उनका विस्तारवाद करने का जो नीति चल पड़ा है, वो हमें देखने को आ रहा है कि पूरा अब वर्ल्ड में चाइनीज़ गवर्नमेंट को इतना प्रेशर है तो उनका कोई चारा ही नहीं। अब लद्दाख के बॉर्डर पे आके वो हमारे जो बॉर्डर पे तैनात सैनिकों का मनोबल गिराने का कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। हमारे भारतीय सेना हमारे सीमा पर बिल्कुल रक्षक बनकर उनका मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा तैयार है। उनके साथ साथ पूरे लद्दाख वासियों की ओर से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे पूरे लद्दाख के हर एक कम्युनिटी के लोग उनके साथ है। हम नहीं चाहेंगे कि 1 इंच ज़मीन भी जो है ईस्टर्न लद्दाख पे चाइनीज़ के अंडर जाए। इनके बारे में अब आजकल खूब न्यूज़पेपर में आ रहे हमारे चैनलों द्वारा। अभी जो कल जो एक वातावरण जो युद्ध का स्थिति बना है, उनका एक मंशा है विस्तारवाद, ये चाइनीज़ का पॉलिसी है कि पहले हमें उकसाएं, भारत के सैनिकों को उकसाएं कि ताकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये तंग नहीं करते हैं। जब तंग करते हैं तो उनको छोड़ते भी नहीं। तो इस करके हम चाहेंगे कि आने वाले जो दिनों में बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाया जाए, नहीं तो मुंह के खाना पड़ेगा हमारे पड़ोसी चीन देश। जैसे कि सर हम सब जानते हैं कि चुशुल के स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद, वॉलंटरी से मदद की, सामान ले जाने में या पानी ले जाने में सर, वॉलंटरी की में। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर। बिल्कुल, काफ़ी दिनों से ये चर्चा में रहा है कि हमने जो चरथा के जो निवासी है वो यहाँ पर ले में आके बताते हैं कि उनका जो सीमा से लगे हुए जो हमारे गाँव है चुशुला और ये दमजोग वगैरह में, सारे वो भारतीय सैनिकों के लिए राशन पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं। यहाँ के हमारे माँ बहन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, हम उसको नमन करते हैं। वो इस वार के दौरान वो भी अपने सेवा से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो भी एक हीरो, और आजकल के युद्ध क्षेत्र में के समय वो हीरो है। बाकी जो 99 में जो हमारा एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लद्दाख वासी जो मिलकर जिस तरह मदद इंडियन आर्मी को किए हैं, वही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें वॉलंटियर के तौर पर वहाँ पे जाने का मौका मिले और भारतीय सेना के कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके रक्षा में हमारा भी सहयोग हो। इसके लिए मैं लद्दाख वासियों को सभी को तैयार रहने के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी हमें कोई संदेश आए, हमें जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर आपका ग्रेटर जम्मू के साथ जुड़ने के लिए। सर हम सबको पता है जैसे कि कल ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में 5 बिंदुओं पे बात हुई है। तो आइए इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं LBA के प्रेसिडेंट पीती कुंजांग जी। सर आपका इस बारे में क्या कहना है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा ये चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ जो लद्दाख में ईस्टर्न पार्ट में जो चल रहा है, काफ़ी कई महीनों से चल रहा है।
तो टॉक्स काफ़ी हुआ था उससे पहले भी, फॉरेन लेवल मिनिस्टर पे, कमांडर लेवल पे, फिर हमारे अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल पे भी बात हुआ था, मगर उसका कोई कंक्रीट रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। मगर कल जो रशिया में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में जो बात हुआ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें काफ़ी पॉइंट्स को लेके डिस्कशन हुआ, जैसे कि जो हमारा आर्मी लेवल, हाई लेवल पर जो बात है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और एज पर द एग्रीमेंट अपना अपना ओरिजिनल स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। और उसके बाद फिर जो टॉक्स है, जो हमारा टॉक्स है उसको कंटिन्यू किया जाएगा और सिचुएशन को ज़्यादा एक्सप्लोसिव होने से हम परहेज़ करेंगे। ऐसे ऐसी चीज़ें कल डिस्कस हुई हैं और उसमें फिर ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। मगर हमारा ये साथ साथ में ये भी मानना है कि इससे पहले भी हमारा काफ़ी एग्रीमेंट हुआ था, काफ़ी टॉक्स हुआ था, मगर उसके बाद भी चाइना की तरफ से इस तरह की हरकतें हमें देखने को मिली हैं। तो हमें उम्मीद ये है कि इस बार जो है दोनों तरफ से, खासकर चाइना की तरफ से, इसमें सीरियसनेस दिखाया जाए, इसमें एक कंक्रीट एक डिसीजन हो, ताकि फ्यूचर में दोबारा ऐसी हरकतें हमें देखने को ना मिले। तो इसमें भी इंडिया को भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी ऐसे काफ़ी टॉक्स पहले भी हो चुके हैं मगर उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो कल का जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल का जो टॉक था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है और बॉर्डर पे पीस रिस्टोर करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ में इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वाकई चाइना इसको एग्रीमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहता है, पीसफुल चाहता है, मगर हमें ये भी साथ साथ में देखना है कि दोनों तरफ से ठीक ठाक इसके लिए बातचीत हो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। सर, ये भारत चीन विवाद हम किस तरह से सुलझा सकते हैं सर? आपके इस बारे में क्या ख्याल है सर? मेरा ये मानना है 62 वॉर के बाद, अभी हमारा क्या बोलते हैं 50-60 साल हो रहा है, उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने कभी भी इस बॉर्डर को प्रॉपर LAC, प्रॉपर डिमार्केशन ना होने की वजह से मेरे ख्याल से ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये मेरे ख्याल से उभर के आए हैं। अगर उसके बाद अगर चाइना गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिल बैठ के अगर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर डिमार्केट होता तो मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज नहीं होते। तो 50-60 साल दोनों ने इस बॉर्डर पे तवज्जो दी ही नहीं 62 वॉर के बाद। फिर उसके बाद इंडिया को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमारा एरिया कहाँ तक है, कोई डिमार्केशन नहीं है। चाइना को भी यही है, कन्फ्यूजन है कि हमारा उनका एरिया कहाँ तक है। तो कभी हमारे लोग उस साइड में चले जाते हैं, कभी वो लोग इस साइड आ जाते हैं, जैसे हमारा नोमैड्स है, चांगथांग के नोमैड्स हो गए या चाइना के नोमैड्स हो गए। तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है टेंशन का माहौल बना है। तो हम यही चाहते हैं कि इस बार फुल एंड फाइनल बॉर्डर पे, खासकर लद्दाख में जितना हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है उस पे प्रॉपर एक डिमार्केशन हो, प्रॉपर उस पर फेंसिंग हो, प्रॉपर उस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या डिमार्केशन हो, तभी जाके ये मसला मेरे ख्याल से हल होगा। अदरवाइज इसमें हमेशा लैंड डिमार्केट नहीं हो तो हमेशा इसमें डिस्प्यूट बना रहेगा। तो लैंड को प्रॉपरली डिमार्केट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर LAC बनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। हमें बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लेके सीनियर सिटीजन रियाज अहमद जी। सर, आपका इस बारे में क्या विषय है सर? हाँ जुले, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमेशा एक अमन पसंद कंट्री है। हम इस पर फ़ख्र है कि हिंदुस्तान हर हमसाय के साथ अमन के साथ बैठना और अमन के साथ बिजनेस करना और डेवलप करना चाहता है। ये हिंदुस्तान का सबसे अहम हमारा कानूनी और हमारा सारे लीडर 1947 से लेकर 2020 तक यही चाहते हैं। रशियन हमारा एक अच्छा दोस्त, हिंदुस्तान का एक अच्छा दोस्त और बल्कि हम ख्याल का एक कंट्री है, जिसकी जो 5 बिंदुओं पर उन्होंने बात किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा, दोनों कंट्री के लिए, जो हिंदुस्तान चाइना दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि सारे हमसाय के लिए अच्छा है। इसमें ये समझ हमें ये मानना पड़ेगा
जब इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा, हमारा अमन जो है, जो हिंदुस्तान के लोगों का, लीडरों का अमन का जो ख्याल है वो बराबर पूरा होगा। आपको पता होना चाहिए कि चाइना और हिंदुस्तान का जो लड़ाई है वो बॉर्डर पर आता है, वो तिब्बत और लद्दाख का बॉर्डर है। ये तिब्बत का बॉर्डर है और लद्दाख का बॉर्डर है। इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना से या और लद्दाख का बॉर्डर जो है ना, वो पहले मसला हल होना चाहिए। वो तिब्बत का जगह कौन सा है, लद्दाख का मसला जगह कौन सा है। जब ये बॉर्डर अगर सही तरीके से दोनों लैंड कंट्रोल पर अगर वो पहचान करे तो फिर इसमें लड़ाई करने की कोई वो जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे लद्दाख के जमीन पर चाइना वाले घुस के बैठा हुआ है। कल जैसे कि 5 पॉइंट पे सहमति हुई, उसमें एक पॉइंट आपको कौन सा अच्छा लगता है या कौन सा विशेष है भारत के लिए सर? जो 5 पॉइंट यही है कि हमारा बिजनेस और हमारे इक्तिसादी हालात इससे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है या लद्दाख और चाइना दोनों इक्तिसादी हालात और लोगों की दिल को अमान रखने के लिए इसको जब तक सोल्यूशन नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं हल होगा। और सोल्यूशन करने के बाद हमारा जो है बिजनेस के लिए हमारा सबसे अच्छा एक रोड होगा, जो यहाँ से कांग रिंगबो से कैलाश मंसूर के लिए जाने के लिए तिब्बत से और लद्दाख से जाते हुए बहुत सारे बिजनेस टूरिस्ट का एक बहुत अच्छा रोड बन सकता है, जो इंडियन के लिए और चाइना की दोनों के लिए टूरिज्म का एक रोड बना सकता है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर यूटी लद्दाख से श्री सिंह फुनसोक जी से। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो है हमारी जो बड़ी बदकिस्मती है कि लद्दाख में हमारे जो ईस्टर्न लद्दाख है, खासकर ये गलवान वैली और पेंगोंग लेक, तो वहाँ तक जो है हमारा सारा टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है पूरे लद्दाख में। इसमें खासकर हमारा कम्युनिकेशन, हमारा जो सप्लाई जो चेन है वो उसमें इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ ले में जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ें, उसमें भी खलल पड़ रहा है। और जो बॉर्डर एरिया में जो रहते हैं वहाँ पर लोग, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात उनको फेस करना पड़ता है, खासकर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। उनका कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, उनका मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। और जो चंगतंग में जो पेंगोंग लेक में जो हमारे लोग रहते हैं, वो जो ये जो उनके पास जो बकरियां होती हैं, खासकर जिससे पश्मीना हमारा ग्रो होता है, तो उनके लिए ग्रेजिंग में भी बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ रहा है। सर इस बारे में आर्मी लेवल के काफ़ी टॉक्स हुए हैं वहाँ पर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला। सर उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर आर्मी लेवल पे टॉक करने के बाद जो है मेरे ख्याल में कहाँ से बैक ट्रैक होता है, क्या होता है कि उनको ये मसला हल नहीं हो रहा है। तो आर्मी लेवल पे टॉक तो हो रहा है, उसके अलावा जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिकली बायलैटरली उसको टॉक करके, उससे बातचीत करके इसको मसले को जितना हो सके जल्दी हल करनी चाहिए। क्योंकि अभी आने वाले 1-2 महीने के बाद हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमारा सारा जो रोड सारे ब्लॉक हो जाएंगे, सप्लाई चेन हमारा बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमारे जो जवान और पब्लिक सबको सर्दियों में बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ेगा। तो सर हाल ही में ये सुनने को आया है कि कल बॉर्डर लेवल पे फायरिंग हुई है, तो इसके बारे में कुछ? ये जो है ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बायलैटरल यहाँ पर बॉर्डर पे जो हमारे जनरल या ब्रिगेडियर लेवल पे जो टॉक होता है, उसके बाद ये फायरिंग इंसिडेंट होनी नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए मैं फिर से ये कहूँगा कि एक तो आर्मी को क्लियरली इनको बात करके इसको एक मतलब अच्छे एग्रीमेंट पे आना चाहिए। तो ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि ये बायलैटरली और डिप्लोमेटिकली बात करके इसको हल कर देनी चाहिए। थैंक यू सर। तो इस बारे में आइए जानते हैं हम वीर चक्र टैशी छपेल जी से, हॉनरी कैप्टन। तो इनके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले आप सभी को जुले नमस्कार। जो कल अपना फॉरेन सेक्रेटरी लेवल में जो टॉक हुआ, ये एक बहुत अच्छा पहल है, दोनों तरफ से हर रोज़ चल रहा है, लेकिन ये कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा है। आस्ते आस्ते पहुंच भी जाएगा। ये लड़ाई लड़ना
लड़ाई लड़ के सॉल्यूशन ये हाल नहीं होगा। लड़ने के बाद भी फिर बातचीत पे पहुंचेगा। लास्ट में लड़ाई में होता है हार या जीत। हार तो किसी ने भी ये शिकार नहीं करेगा। जितना है, जितने के बाद भी फिर हमने बात करना है। इसलिए पहले बात करना ये पूरे दोनों कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा बात, चाइना अभी बोगला गया किस कारण से कि जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वहाँ पे इंडिया का डिफेंस लगा दिया, वहाँ पास फोर्ट चढ़ गया। जैसे आपको मैं बताऊंगा, ब्लैक टॉप एक बहुत हाइट वाला पहाड़ है जहाँ पर अपना अभी फौजी लग गया, वहाँ डिफेंस लगा दिया। तो वहाँ से सरजब के तरफ भी पूरा गवर्नमेंट मतलब देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरी बात शुशुल की तरफ भी, दोनों तरफ चाइना का जो भी हरकत होता है वहाँ से सारा दिखाई दे सकता है। इसलिए चाइना बिल्कुल बुगला गया है। राजंगला में भी अपना पूरा फौजी लगा दिया, तो उससे भी वो बहुत परेशान में है। जैसे ब्लैक टॉप हेलमेट, ये सारा में अपना फोर्स लगा दिया। इसलिए चाइना का अभी काफ़ी घबरा हुआ है, क्योंकि वो इंटीरियर पैन सारा इंडिया ने बंद कर दिया है। दूसरी बात, हम अभी तैयारी के साथ है, तो हम डेमोक्रेसी के कंट्री में है, तो बातचीत चल रहा है। चाइना ये नहीं समझना चाहिए कि 62 में इंडिया का कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे रोड आना जाने का जो साधन नहीं था, आप रोड पूरा वहाँ लस बॉर्डर तक पहुँचा हुआ है, कम्युनिकेशन है, हवाई जहाज है, यहाँ से आधुनिक हथियार है, रात को देखने के लिए आला नए डिवीजन सब कुछ इक्विपमेंट है। ये होते हुए अभी चाइना को सबक सिखाना चाहिए। अगर ये मैं एक चीज़ ये मैं बता रहा हूँ, दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ अपना अपना नॉर्मल लैंड है। अगर वो नॉर्मल लैंड क्रॉस करता है तो हमने चेतावनी देना चाहिए, 1 2 3 बार चेतावनी दे दो। अगर आप यहाँ से क्रॉस किया तो हम फेर कर दूंगा, सीधा साधा शूट कर देना चाहिए। हमारे तरफ वो आ गया तो ये धक्का मुक्की वाला ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत हो गया ये धक्का मुक्की वाला, भाई उसको चेतावनी दे दो, आपने हमारा लैंड ऑफ कंट्रोल इंडिया की तरफ आया, हम शूट कर देंगे, सीधा शूट करना चाहिए। इसी तरह हम भी वहाँ जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो शूट करेगा। ये चलना चाहिए। ये धक्का मुक्की वाला अभी काफ़ी देर हो गया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा फोर्स के साथ हम लद्दाख की, आप सभी को पता है जब लड़ाई हुआ, लद्दाख की सब वॉलंटियर पोर्टर्स का काम करने के लिए, गाड़ी ले जाने के लिए, इसी तरह एनिमल ले जाने के लिए सारा निकला। इसके अलावा जो घर में जो लड़कियां हैं वो बैरेट बना के अपना लद्दाख की चाहते हैं। 25 के ये सॉल्यूशन निकालेगा, ये बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं माना तो इस बार मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपने 99 वॉर में भी भाग लिया और आपको वीर चक्र प्राप्त हुआ है, तो इस चाइना और भारत के विवाद, बॉर्डर विवाद को बिना वार के हम कैसे सुलझा सकते हैं सर? ये बातचीत से ही सुलझा सकता है। आप सभी को पता है 62 के बाद वो कहाँ पे बैठा हुआ था, हम कहाँ पे था, उसी पे बात होना चाहिए। 62 के बाद जहाँ जहाँ बैठा है वहाँ बैठना चाहिए। ये चाइना हमेशा क्या करता है, पहले एक साल नॉमिट को आगे भेज देता है, नेक्स्ट साल फौजी आ जाता है। अपना एक मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये नॉमिट वाले को हम ख्याल करना चाहिए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब के लिए, ये पूरा बॉर्डर बहुत फैला हुआ है, ये सारा हम फौजी लगा के कवर करना नामुमकिन है। इसलिए ये नॉमिट अपना पहले से ही जाता था, वो जाने देगा तो आधा तो बॉर्डर उन लोग ने कवर कर लेगा, इंफॉर्मेशन दे देगा फौजी को, भाई यहाँ ये हरकत हो रहा है बोल के। इसलिए नॉमिट को जहाँ जहाँ पहले जाता था वहाँ जाने देना चाहिए। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ये गवर्नमेंट ख्याल करना चाहिए, ताकि चाइना जो भी हरकत करेगा वो हमको तुरंत संदेश देगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जगमीत, ग्रेटर जम्मू के लिए ले से। शुक्रिया जगमीत, हमसे बात करने के लिए, वहाँ की सारी जानकारी देने के लिए, ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल्स की बात सुन ही ली होगी। बीजेपी के अगर लद्दाख अध्यक्ष की बात की जाए तो उन्होंने ये बताया कि
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ सटे गांव के जो लोग हैं, जो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, वो इंडियन आर्मी की हर किस्म की मदद कर रहे हैं। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत है, चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे वो खाना खाने के लिए हो, वहां के लोग, वहां के स्थानीय जो लोग हैं, जो LAC के साथ सटे गांव जो हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वो इंडियन आर्मी को हर वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी उनको जरूरत है। उनका यह भी कहना था कि 99 में जब कारगिल वॉर हुई थी, उस समय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब ने इकट्ठे होकर इंडियन आर्मी की हर वो जरूरत पूरी की थी जिस चीज की उनको जरूरत थी। और अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, या ऐसा कुछ इस जो टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, अगर ऐसा कुछ होता है, तो इंडिया की आवाम कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन आर्मी के साथ खड़ी है, उनका सहयोग देने के लिए हर समय तैयार है। और इसी तरह के अपडेट्स मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। आप जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।